पश्चिमी सिंहभूम के गुआ थाना में तैनात 52 वर्षीय हवलदार बारगी उरांव की बैरक में गोली लगने से मौत हो गई। वे इंसास राइफल की सफाई कर रहे थे, तभी गलती से ट्रिगर दब गया और गोली सिर में जा लगी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से पुलिस महकमे में शोक है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। मामले में अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। दिल्ली पुलिस, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश और आफताब को गिरफ्तार किया गया। अजहर को रांची के इस्लाम नगर से और आफताब को दिल्ली से पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों के पास से हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। अजहर पर पहले से केस दर्ज था। जांच एजेंसियां अब इनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी पर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कहानी मत सुनाइए, बताइए कब तक नियुक्ति करेंगे। सरकार ने 20-25 दिन में प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि 30 अक्टूबर तक नियुक्तियां नहीं हुई तो कड़ा आदेश पारित किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव और नगर विकास विभाग के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और 14 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है और कोर्ट को लगातार गुमराह कर रही है। चुनाव प्रक्रिया में जानबूझकर देरी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदित्यपुर में सूर्या हांसदा की मौत को फर्जी एनकाउंटर बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्या को टॉर्चर कर मारा गया और बाद में एनकाउंटर का नाम दे दिया गया। मुंडा ने इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सूर्या समाजसेवी थे और कोर्ट से 14 मामलों में बरी हो चुके थे। साथ ही उन्होंने नेपाल की स्थिति पर भी चिंता जताई। जमशेदपुर पुलिस ने 100 करोड़ रुपए के ठगी मामले में चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को धनबाद के गोमो स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपी दंपति देश भर में निवेश के नाम पर ठगी कर रहे थे। दोनों कई राज्यों की पुलिस को लंबे समय से वांछित थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाने पर पीड़ितों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो पैसा वापस पाने की उम्मीद में पहुंची थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नामकुम में सीएचओ की नियुक्ति समारोह में 91 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने घोषणा की कि झारखंड में 2100 बेड का किडनी अस्पताल और 6 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य में इलाज की बेहतर सुविधा दी जाएगी। सीएचओ से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की अपेक्षा जताई गई। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। साहिबगंज के मुक्तेश्वर घाट पर गांजा पी रहे युवकों को देख पुलिस के आने की खबर पर 3 युवक गंगा में कूद गए। 2 युवक बच निकले, लेकिन 19 वर्षीय राहुल तूरी डूब गया। उसका शव अगले दिन बरामद हुआ। राहुल ई-रिक्शा चलाता था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना ने घाट और शहर में नशे की बढ़ती समस्या को उजागर कर दिया है। लोहरदगा पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त अभियान में जेजेएमपी उग्रवादी कलेश्वर खेरवार को उसके गांव ब्राह्मण डीहा से गिरफ्तार किया। वो पहले भाकपा माओवादी संगठन में था और 2017 में आत्मसमर्पण कर चुका था, लेकिन बाद में फिर उग्रवाद में लौट गया। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल, डायरी, सिम कार्ड और संगठन के पर्चे बरामद किए। गिरफ्तारी के बाद इलाके में अन्य उग्रवादियों की तलाश तेज हो गई है। देवघर में CDAC और भारत सरकार के सहयोग से स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है, जो बच्चों को रोजमर्रा के डिजिटल जीवन से जुड़े उदाहरणों से सिखाएंगे। जामताड़ा के 72 स्कूलों में साइबर क्लब बनाए गए हैं। देवघर और साहेबगंज में भी यह योजना जल्द शुरू होगी। उद्देश्य है बच्चों को साइबर अपराध से बचाना और सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनाना। बुधवार को लॉ कॉलेज धनबाद में 2 छात्र गुटों के बीच जोरदार मारपीट हो गई, जिसमें सेमेस्टर 3 का छात्र रितेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया।
लड़ाई में लड़कियां भी शामिल थीं। यहाँ कॉलेज के प्राचार्य कमल किशोर तक को धक्का मुक्की झेलनी पड़ी। आरोप है कि 25-30 बाहरी लोग कॉलेज में घुस आए थे। छात्राओं ने दुर्व्यवहार की शिकायत की है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। गोमिया प्रखंड के लोधी और कंडेर पंचायत में बुधवार सुबह हाथियों ने उत्पात मचाया। कई घरों को नुकसान पहुंचा और फसलें बर्बाद कर दी गईं। बनचतरा की छोटकी देवी समेत कई ग्रामीणों को जान बचाकर भागना पड़ा। हाथियों ने घरों में घुसकर अनाज खा लिया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मुआवजे की मांग की है। रामगढ़ जिले में लंपी स्किन डिजीज तेजी से फैल रही है, जिससे पशुपालक बुरी तरह प्रभावित हैं। दर्जनों गाय बैलों की मौत हो चुकी है और कई संक्रमित हैं। पशुपालकों का आरोप है कि सरकार न तो दवा दे रही है, न डॉक्टर समय पर आ रहे हैं। दूध उत्पादन रुक गया है और आर्थिक संकट गहराया है। सरकार से तत्काल वैक्सीनेशन और राहत की मांग की गई है। धनबाद के चापापुर कोलियरी में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। हादसे के बाद अवैध खनन करने वाले लोग घायलों को मौके से हटाकर भाग निकले। क्षेत्र में अवैध खनन चरम पर है, लेकिन टास्क फोर्स निष्क्रिय बना हुआ है। लगातार हो रही मौतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। रघुवर दास के आरोपों पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा ने अपने शासन में पेसा कानून को लागू नहीं किया और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा पर पिछड़ा विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया गया। रांची में दुर्गा पूजा समितियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर तैयारियों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने बिजली, पानी और सफाई जैसी व्यवस्थाओं के लिए सरकार का आभार जताया। रांची में इस बार करीब 157 पंडालों में पूजा होगी। मुख्यमंत्री ने सभी समितियों को सहयोग का भरोसा दिलाया। लद्दाख के सियाचिन में शहीद हुए देवघर के अग्निवीर नीरज चौधरी को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। नीरज की शहादत पर पूरे राज्य में शोक की लहर है। सरकार ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विकास योजनाओं और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। ये शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें दोनों राज्यों के अनुभव साझा किए गए। डोरंडा में हजरत कुतुबुद्दीन शाह बाबा का सालाना उर्स आज से शुरू हो गया है, जो 15 सितंबर तक चलेगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे और कई बड़े नेता शामिल होंगे। उर्स में मनोरंजन के लिए झूले और कव्वाली का आयोजन होगा। मुंबई से आए कव्वाल महामुकाबले में हिस्सा लेंगे। सिरमाटोली सरना स्थल में आदिवासी संगठनों ने कुड़मी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि कुड़मी की सामाजिक पहचान आदिवासियों से अलग है। 14 सितंबर को आक्रोश बाइक रैली निकाली जाएगी। चेतावनी दी गई कि अगर ट्रेन रोकी गई तो आदिवासी समाज जहाज रोककर विरोध करेगा। पिठौरिया थाना क्षेत्र के काटमकुली स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खुर्शीद अंसारी नामक युवक ने छात्राओं और शिक्षकों से अभद्र व्यवहार किया और धार्मिक टिप्पणी कर दी। कार्यक्रम में मौजूद विधायक सुरेश बैठा के सामने ही घटना घटी, जिससे अफरा तफरी मच गई। आरोपी का वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में तनाव फैल गया। पिठौरिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार उसका आपराधिक इतिहास भी है। पिठौरिया थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। गढ़वा के मझियाओं मोड़ पर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर ने उनकी वीरता को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाने की भी घोषणा की।
भाजपा पर राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रशासन से माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप लूट की योजना को विफल कर दिया। मिशन रोड से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पिस्टल, कारतूस, नकदी और स्कूटी बरामद हुई। पूछताछ में 15 अगस्त की लूट की बात कबूल की गई। आरोपियों में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने लूट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी की आपराधिक पृष्ठभूमि भी सामने आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी JTET संशोधित परिणाम से कई चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। याचिकाकर्ता सुदामा कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गलत प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए और किसी छूट का लाभ नहीं लिया, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। कोर्ट से संशोधित परिणाम पर पुनर्विचार की मांग की गई है। जल्द सुनवाई की संभावना है। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र में संत रॉबर्ट स्कूल के पीछे मैदान में पुलिस ने छापा मारकर ब्राउन शुगर की तस्करी में लगे 5 युवकों को रंगे हाथ पकड़ा। ये युवक सफेद रंग की हुंडई कार से नशे की खरीद बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 119 पुड़िया ब्राउन शुगर, कार, पेमेंट के QR कोड और बैंक दस्तावेज जब्त किए। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार युवकों की पहचान अरविंद शर्मा उर्फ कंडी, सन्नी स्वासी, मो समीर, मो तौफीक और मो सब्बीर हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस अन्य तस्करों की तलाश में छापेमारी जारी रखे हुए है।